लखनऊ से सटे बाराबंकी में हुआ कांड। नौजवान को घेर कर उतारा मौत के घाट। पड़ोसियों ने ही अंजाम दी वारदात। लाठियों से पीटने के बाद तालाब में फेंका। तालाब में पत्थर से मारकर फोड़ा सिर। तड़प तड़प कर गई जसीम की जान। क्या गर्लफ्रेंड ने करवाया जसीम का कत्ल? ना मिलाओ। तुमसे बहुत मोहब्बत करी थे। तुम हमारे घर ही चलिए, ठीक है? नहीं, मैं इससे मजाक नहीं, यहाँ कई दिन घर का है। ये वो कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें जसीम और उसकी माशूका की मोहब्बत भरी बातें कैद हैं। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर जसीम और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे को किस कदर दिलो जान से चाहते थे। सब माने काहे तुम टेलीफोन मिला रहे हो, समझ काहे नहीं रहे हो? हम समझ रहे हैं, हम सब बात तुमसे कुछ पूछे हो, तुम बताते नहीं हो, बताते बाद में बताइए फोन करके। हमका मिले कि हम का बताए दी। हमसे मिलना है, खाली एक बार मिलना है, तो मिलाना है, ठीक है? तो बस उसके बाद हमका नहीं मिलना है। मान जो बाबू, हमका या बात ना बताए थे कहाँ मिल रहे हैं? महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बताया तो हमका टाइम पे तो होगा। तुमरे घर का ना चले चलिए, घर का चलिए, हम चले का कोई दिक्कत नहीं। दिमाग कुछ ज्यादा खराब है। क्या है? मान जाओ, ना मिलाओ। तुमसे बहुत मोहब्बत करी थे। तुम हमारे घर ही चलिए, ठीक है? नहीं, मैं इससे मजाक नहीं, यहाँ कई दिन घर का है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। जसीम अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल कर दिया गया है। जसीम को गांव के ही करीब 18 लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया और उसे तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। तालाब में उतर के वही डुबा कर खूब मारे हैं। फिर जब मेरा भाई निकलने की कोशिश कर रहा था तो बोले कि जो है इसको निकलने मत देना, साले को जब निकलने मत देना, अगर ये निकल आए तो इसको फिर से मारना, और जो तेली वाला है उसको साले को सबको गिरा के हमारो। यह हत्याकांड लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के सफेदाबाद में मौजूद केवड़ी गाँव में अंजाम दिया गया। परिवार के मुताबिक जसीम ईंट सप्लाई का काम करता था। उसने गांव के दबंग राजू और श्रवण को ईंट सप्लाई की थी, लेकिन दबंग राजू और श्रवण ने जसीम को पैसे नहीं दिए। जसीम जब कभी रुपए मांगता तो दबंग उसके साथ मारपीट पर आमादा हो जाते और उसे गालियां देते। परिवार के मुताबिक दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वाकई वो लोग जसीम का कत्ल कर देंगे। काबिले गौर है कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हाल ही में आरोपी राजू ने करीब 2 करोड़ रुपयों की जमीन बेची है, जिन रुपयों की गर्मी में उसने इस कांड को अंजाम दे डाला। नहीं रहा, 1.5 साल पहले बात हुई। हमारा भैया ईंटे का काम करत रहा, बेटी भी रखी, ईंटा लीन रहा, वो पैसा मांगिस रहा। वो वही की पैसे नहीं दी ना, लड़ाई की ही और कहीं तुमका हम मार देवे, पैसा कैसा है, पैसा नहीं है, और घर चढ़ के मारे आए कहीं नहीं के मुसलमान का पीन, और कोई कुछ नहीं बोला। 1.5 साल हो गए, कोई बात नहीं रहा, ना कोई झगड़ा रहा। अब जब ये पैसा फिर मारे तब यह बात भैया का मारे, तो कहीं 2 बीघा जमीन बेच का बीन मार के हाथी जो कुछ करे कोई कर लिया। यह बात बीती 21 मार्च की है। इसी रोज जसीम को पता चला कि उसके कत्ल के लिए पूरे 80,000 रुपयों की सुपारी दी गई है। जसीम बहुत ही खौफजदा हो गया। उसने अपनी बुआ को कॉल किया और सारी बात बताई। अभी बुआ से बात हो ही रही थी कि अचानक जसीम का फोन कट गया और फिर स्विच ऑफ हो गया। बुआ अपनी बात अति सुन के कहीं बुआ हमका मरुआवे खातिर 80,000 रुपया डॉक्टर दी है। उसके बारे में हम कहे न भैया वही न मारी अते हुआ ना मार दे, अति बात कह के हमरे भैया का फोन स्विच ऑफ हो गया और बात नहीं भाई आगे कुछ नहीं बोले, तो हम कहे सही काट दी और फिर मिलवाए तो फोन नहीं उठे। तुरंत हम आए तो हमरे भैया 2 मिनट नहीं लागे हैं, हमसे बात करत करत हमरे भैया का मारे। जसीम का फोन स्विच ऑफ हो चुका था,
लिहाजा परेशान बुआ ने तुरंत ही जसीम की छोटी बहन को कॉल किया और बात कराने को कहा। छोटी बहन जब घर से बाहर निकली तो तालाब के पास का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि तालाब के किनारे दबंग राजू, श्रवण, मौनीलाल, संदीप, राम कुमेर, महेंद्र कुमार और राम बरन समेत करीब 18 लोग जसीम को लाठी, डंडे और धारदार हथियार से पीट रहे थे। हम लोग घर पे थे, बुआ का फोन आया। बुआ बोली देखो मम्मी जसीम कहाँ है, और उधर बात करते करते फोन कट गया है। अब मिला रही तो स्विच ऑफ है, देखो मम्मी। तो हम छत पे गए, देखे मतलब वहाँ छत से दिखता है ना, तो हम वहाँ छत पर गए तो देखे ये सब लोग मार रहे हैं भाई को। रोते भी लगते छोटी बहन तुरंत ही तालाब की तरफ दौड़ी। उसने दबंगों से जसीम को छोड़ देने की मिन्नतें की, लेकिन अफसोस उन शैतानों ने एक न सुनी और घायल जसीम को तालाब में फेंक दिया। जसीम तालाब से बाहर निकलने की कोशिशें करता रहा, लेकिन उन हैवानों ने जसीम को तालाब के अंदर घुसकर पीटा। तालाब में हुई बेतहाशा पिटाई से जसीम पहले तो बेहोश हुआ और फिर पानी में ही डूबकर उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर हम उतर के आए नीचे, तब हम भागते हुए गए हैं तो वहाँ देखे कि सब लोग मिलकर मार दिए थे, और वही तालाब में उतर के वही डुबा कर खूब मारे हैं। फिर जब मेरा भाई निकलने की कोशिश कर रहा था तो बोले कि जो है इसको निकलने मत देना, साले को जब निकलने मत देना, अगर ये निकल आए तो इसको फिर से मारना, और जो तेली वाला है उसको साले को सबको गिरा के हमारा जो होगा हम देख लेंगे। फिर उनके घर की औरतें भी आ गई। हम बोले कि मेरे भाई को निकाल दो, हाथ जोड़े फिर गिराए सबके आगे। उनके घर की औरतें हमको भी खूब मारी, और जो है कहीं कि जो है इसको भी मारो, यहीं पर जो होगा देख लेंगे हम लोग। फिर हमारी अम्मी और चच्ची लोग जब आई हैं, जब वो लोग भगी वहाँ से, फिर वहाँ पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर में ही भारी पुलिस बल केवड़ी गांव पहुंच गया। गोताखोरों की मदद से लाश को कई घंटों के बाद तालाब से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये तो था पूरा कांड, लेकिन अब अचानक इस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। इस हत्याकांड में मोहब्बत और बेवफाई का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। परिवार के मुताबिक जसीम का पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन अफसोस लड़की के परिवार को दोनों की मोहब्बत कबूल नहीं थी। गलती है, क्या करी तुम बताओ। गलती से क्या करो, गलती वापस वही ना, वापस कर लिया होगा। वापस तो ना कर सकते, तो फिर लेकिन अब हम सुधर ही गए। हम सुधर ही गए। वही नहीं सुधरी हो तुम, अब फिर सुधर भी हो तुम, ठीक है। सुधर ही गए, सब माने, ठीक है। काहे तुम फिर फोन मिला रहे हो, समझ काहे नहीं रहे हो। हम समझ रहे हैं, हम सब बात तुमसे हम कुछ पूछे हो तुम बताते नहीं हो, बताते बाद में बताइए फोन करके। हमका मिले कि हम कहा बताए थे। हमसे मिलना है, खाली एक बार मिलना है, तो फिर मिलाना है, ठीक है। बस उसके बाद हमका नहीं मिलना है। मान जो बाबू हमका या बात ना बताए थे, कहाँ मिल रहे हैं। महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बताया तो हमसे, हमका टाइम देते होगा। तुमरे घर का ना चले चलिए घर का, चलिए हम चले होगा, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग तुम्हारा कुछ ज्यादा खराब है। क्या है? मान जाओ ना मिलाओ। तो तुमसे बहुत मोहब्बत करी थे, तुम हमारे घर चलिए, ठीक है। नहीं मैं इससे मजाक नहीं आकर दिन घर का। जसीम और पड़ोस में रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड दोनों किसी भी हाल में एक हो जाना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार को दोनों का रिश्ता कबूल नहीं था। लिहाजा सूत्रों की माने तो गर्लफ्रेंड के पिता ने ही गांव के दबंग के साथ मिलकर जसीम का कत्ल कर दिया। मम्मी पापा कसम नहीं खाए थे दोनों लोगों की, हमने उठाए थे कि हमका शादी से करना है, हम बाहर आगे नहीं भैया हमका नहीं करना है, और जो उनके मम्मी पापा चाहें तो चलो ठीक है, एक बार हमका बात कराए दो। मेरा भैया फोन मिलाए हमका दिस, जब हम बात करें उनसे कोई कहे लगे नहीं चाहती ऐसा नहीं हुई सकते, और कहाँ तुम मतलब वही हम कहाँ मतलब ऐसे न हुए। फिर डॉक्टर का फोन दे रही, फिर डॉक्टर कहें ठीक है चाची ऐसा कुछ नहीं है, ये है तो हम समझा रहे थे उनका। हमने भैया कितना मारे इतना मारे, कैसे कैसे मारे भैया। रफ्तार हम लोग जाते रहे, देखें छत पर से अपने भैया
कि जा रहे हैं सब लोग डंडा ले दौड़त गए हम लोग। औरतें रास्ते में या हम लोग इनके गाड़ी बक्के लागी खूब भैया हमारे गाड़ी बक्के कि अब जाओ डूब के मर गए डूब के जाए दो। बहुत बहुत गाड़ी दे रहे थे। फिलहाल जसीम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे पूरे परिवार को तड़पता छोड़ गया है। वो परिवार जिसे अब बेटे के लिए इंसाफ की आस है। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।